गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम एक्सरसाइज 12.3 कर रहे थे, ठीक है जी। कल हमने एक्सरसाइज 12.3 के 9 सम किए थे और उससे आगे हम करेंगे आज। ये है क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 12.3। इसमें हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। हमें दे रखा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, यानी एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। मैं इंग्लिश में बोलूँगा, लिखूँगा नहीं, क्योंकि इसमें मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। देखिए, ठीक है, हर लाइन की मैं इंग्लिश बता दूंगा आपको। अगर आपको इंग्लिश में करने हों क्वेश्चन तो आप इंग्लिश में कर लेना, ठीक है जी। देखिए, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दे रखा है इतना, और हमें क्या दे रखा है, और हमें दिया है पाई इज इक्वल टू 3.14 और सेकंड वैल्यू है हमारे पास √3 की वैल्यू है हमारे पास 1.73005। ठीक है, तो हमें इसकी कोई भी साइड पता नहीं है कि कितनी है, तो हम इसकी साइड को मान लेते हैं। माना समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर में a सेंटीमीटर। लेट ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, a मान लिया हमने। करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 साइड स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर। क्षेत्रफल हमें एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया कितना दे रखा हमारे पास 1.17320.5 इज इक्वल टू √3/4 साइड क्या मानी हमने, a का स्क्वायर। अब √3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √3 की वैल्यू हमारे पास है 1.73205/4 इंटू साइड स्क्वायर इज इक्वल टू में 17305.5। ठीक है जी। ये पॉइंट हटा हमने, पॉइंट में आया 10, ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 4 5 जीरो आएंगे। अपॉन में कितनी जीरो आएंगी, 1 2 3 4 5। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई, इस पूरी टर्म से पूरी टर्म कैंसिल हो गई। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 40,000 बराबर में a स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, अंडर रूट 40,000। ठीक है जी। 4 जीरो का कितना रूट खुलता है, तो 2 जीरो आती हैं, और 4 का कितना आएगा, 200 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है जी। साइड कितनी आ गई इसकी, 200 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी आ गई, 200 सेंटीमीटर। यहाँ लिखना पड़ेगा समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी है, 200 सेंटीमीटर। इसकी भुजा
का आधा इसकी त्रिज्या है, तो लिखेंगे रेडियस ऑफ ईच सेक्टर, यानी प्रत्येक त्रिज्या खंड की त्रिज्या, प्रत्येक त्रिज्या खंड, प्रत्येक त्रिज्या खंड की त्रिज्या यानी रेडियस आर कितनी है, इसकी आधी है, तो यानी 200/2 कितना आ गया 100 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन, अब हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल में से 1 2 3 त्रिज्या खंड घटा देंगे, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC माइनस 3 गुणा में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की जरूरत नहीं, हमें दे रखा है, ये रहा 173 टू 0.5 जी, यही है, माइनस 3 गुणा में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है, होता है फॉर्मूला θ/360 गुणा में पाई r²। ठीक है जी, 173,005 पॉइंट माइनस 3 इंटू थीटा कितना 60 डिग्री बटे 360 गुणा में पाई का मान कितना है 3.14 गुणा में 100 गुणा 100, r² है तो 100 गुणा 100, पॉइंट हटाया अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 0 से 0, 6 6 36, 3 दूनी 6 और 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 157। अब 173 टू 0.5 माइनस 15700, इसमें से इसको क्या करना है माइनस करना है, तो 0.5 तो रहेगा एज इट इज, 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0, 2 में से 0, 2 3 7 8 9 10 11 6, ठीक है, क्या होता है 6 में से 5 गया तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आंसर, ये आपका आंसर, उतारिए। आइए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ लिखा A
बी सी डी। ठीक है जी। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सर्कल दे रखे हैं, 9 वृत्त है। प्रत्येक की त्रिज्या, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या यानी आर कितनी है? 7 सेंटीमीटर। प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर है प्रत्येक की त्रिज्या। ठीक है जी। अगर इसकी रेडियस 7 है, ठीक है, 7 और 7 कितने हो गए? 14, 7 21, 28, 7 6 42, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 7 42। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा, वर्ग की प्रत्येक भुजा ए बराबर कितनी होगी? करके दिखा देता हूँ मैं इसको। 7 गुणा में 6, 42 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर। ये 6 कहाँ से आया? 1 2 3 4 5 6, 6 त्रिज्या है। तो ठीक है, इसको लिखेंगे रेडियस ऑफ ईच सर्कल। इसको क्या लिखोगे आप? साइड ऑफ स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का निकालना, शेष भाग का निकालना है। शेष भाग का क्षेत्रफल या रिमेनिंग पार्ट का एरिया, शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 गुणा में वृत्त का क्षेत्रफल। 9 है, 3 6 3 9। एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 9 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है जी। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? साइड इंटू साइड, यानी भुजा गुणा भुजा माइनस 9 गुणा में वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। भुजा कितनी है इसकी? 42 माइनस 9 गुणा में पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। रेडियस कितनी है? 7 इंटू 7। 7 से 7 कैंसिल हो गया। 42 42 की गुणा करनी है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 चौक 16। 4 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 6 1 7, 1764 माइनस 154 गुणा 9, 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 9 चौक 36 का 6 हासिल 3 और 9 पंचे 45, 3 48 का 8 हासिल 4, 9 4 13, 1386। भाई गुणा गलत वलत हो जाए ना, खुद कर लेना। ठीक है। 1764 में से 1386 घटाना, 8 6 14, यहाँ क्या बचेगा? 8 9 10 11 12 13 14 15 7। कितना आ रहा है इसका आंसर? देखना जरा। उतारो भी उतारो।
178 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उतारो। क्वेश्चन नंबर 12, ADO BC और ये है आपका शेडेड रीजन। ठीक है जी, देखिए हमें दिया है रेडियस, यानी ये इसकी रेडियस है, कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। ओडी कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो इन चीज़ों को लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूँ कि चतुर्थांश की त्रिज्या यानी आर कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट आर हो गया। और ओडी, ओडी कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई बोल सकता हूँ इसको। हाइट, और चतुर्थांश का प्रत्येक कोण कितने का होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ही लगा देंगे ना, रहने दो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट पॉइंट में क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, चतुर्थांश OA CB का क्षेत्रफल, OACB का क्षेत्रफल, पूरे का क्षेत्रफल पूछा है। तो पाई r²/4। पाई की वैल्यू कितनी है, हमें पाई की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम 22/7 लेंगे। रेडियस हमारे पास है 3.5 इंटू 3.5/4। ठीक है जी, 22/7 गुणा 35/10 गुणा 35/10 गुणा, इसको लिख देंगे 1/4। ये मैंने ऐसा इसलिए लिखा कैलकुलेशन अच्छी करने के लिए। 7 एकम 7, 7 पंचे 35। ठीक है जी, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 11। और कुछ 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 11 सत्ते 77 और 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आंसर आ गया हमारा। चलिए दूसरे आंसर के लिए चलते हैं। दूसरे आंसर के लिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ये चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देना है। ठीक है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ये अलग है। ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से हमें क्या घटाना, त्रिभुज
BOD का क्षेत्रफल, BOD का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सॉरी, चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना निकल के आया है 77/8 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। 77/8 माइनस 1/2, आधार कितना हमारे पास 3.5, ये देखिए ये आपका आधार है BO, ऊंचाई कितनी हमारे पास 2, पॉइंट अपॉन में 10, 2 से 2 कैंसिल हो गया और 5 सत्ते 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, हमारे पास है 77/8 माइनस 7/2, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 8, 77 माइनस 2 चौक 8, 4 और 4 सत्ते 28, माइनस करेंगे तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 8 दूनी 16 और 1 17, 9 आएगा, ठीक है। और यहाँ कितना बचा 6 में से 2 गया तो 4, 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। देखिए A P B Q C O और शेडेड रीजन जो है चौक कहाँ चला गया, ये रहा, शेडेड रीजन कर देते हैं इससे, ठीक है जी। ठीक है जी, शेडेड रीजन हो गया। जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि OABC एक स्क्वायर है, स्क्वायर भाई वर्ग के चारों कोण क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। OA हमें दिया है OA कितना है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, OA हमारे पास है 20 सेंटीमीटर और पाई का मान है हमारे पास 3.14। ठीक है जी, देखिए OA हमारे पास है 20 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू है 3.14। हमसे पूछा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस छायांकित भाग का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। बहुत ही आसान सवाल है। आपने एक चीज़ सुनी होगी पाइथागोरस प्रमेय नाम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम ये होती है, ये लगती किस में, सबसे पहले ये बताऊँ आपको, ये लगती है समकोण त्रिभुज में, जिसका एक एंगल कितने का होता है 90 डिग्री का होता है। इसमें एक हाइपोटेनियस होता है, एक बेस होता है और एक परपेंडिकुलर होता है। ठीक है जी।
तो ये 20 है तो ये भी कितना होगा 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, और ये भी 20 सेंटीमीटर। स्क्वायर है तो इसकी चारों साइड कितनी होंगी 20 सेंटीमीटर। तो अगर मैंने ओ ए बी एक ट्रायंगल ले लिया, समकोण त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस लगा देते हैं। इन ट्रायंगल, चलो इंग्लिश में लिख लेना, इन ट्रायंगल ओ ए बी पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर। देखिए कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस, जो हमारी क्या है ओ बी हमारा हाइपोटेनियस है, आधार 20 सेंटीमीटर है और लंब यानी परपेंडिकुलर 20 सेंटीमीटर है। कर्ण की जगह लिखेंगे ओ बी का स्क्वायर, बेस कितना हमारे पास 20 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर है हमारे पास 20 का स्क्वायर। ठीक है, 20 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास 400 प्लस 400, ओ बी का स्क्वायर 800, ओ बी स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा अंडर रूट, तो ओ बी कितना आएगा 2 जीरो का 1 जीरो और इसका आएगा 20√2 सेंटीमीटर। कैसे आएगा ये देखिए 800, 2 चौका 8, 400, 200, 100, 50, 25, 5, 5, एक पेयर 2 3, 2 2 5, 5 दूनी 10 दूनी 20। इसका तो पेयर बन गया तो 20 बाहर आ गया और 2 बच गया अंदर। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना शुरू करते हैं हम। देखिए मैं सोच रहा था ट्रेन आएगी लेकिन आई नहीं। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो इसके लिए हमें क्या करना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुणा, ये तो बहुत से क्वेश्चन में कर लिया आपने, भुजा गुणा भुजा। ठीक है, पाई का मान कितना है, पाई का मान हमारे पास है 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, रेडियस है हमारे पास, ये हमारी रेडियस है, त्रिज्या, त्रिज्या यानी रेडियस कितनी आई हमारे पास 20√2 सेंटीमीटर। हमने रेडियस निकाली है 20√2 और 20√2, आर स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया, अपॉन में 4 माइनस साइड कितनी है हमारे पास 20 गुणा 20, पॉइंट हटाया अपॉन में 2 जीरो। ठीक है, और इसको कैंसिल करें, 0 से 0, इस 0 से ये 0। ठीक है, बचा क्या है देखिए 314 गुणा 2 गुणा √2 और √2 की मल्टीप्लाई होगी कितना आएगा 2 और बटे में 4 माइनस 20 को करेंगे तो कितना आएगा 400। देखिए 1 2 ये रहा, दूसरा यहाँ से आया है, √2 कितना हो गया 2,
2 दूनी 4, 2 एकम 2, 628, 314 दूनी 628 माइनस 400, कितना बचा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उतारिए। आइए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, एक्सरसाइज 12.3। इतना नहीं है, थोड़ा सा तो है। ठीक है, एंगल कितने का है 30 डिग्री। ओ डी सी ए बी और 21 सेंटीमीटर। पूरी लेंथ कितनी है 21 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर सी से लेकर ओ तक। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ए बी कितनी दे रखी है हमारे पास, ए बी हमारे पास है 21 सेंटीमीटर और ओ सी है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। एंगल हमारे पास है ओ सी डी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है जी, ये हमारे पास है बड़ी त्रिज्या, 21 सेंटीमीटर, छोटी त्रिज्या कितनी हमारे पास 7 सेंटीमीटर और एंगल है हमारे पास। ठीक है जी, ये शेडेड रीजन नहीं बनाया मैंने, ये है शेडेड रीजन हमारे पास। ठीक है जी, ये है हमारे पास शेडेड रीजन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका एरिया निकालना है। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने एक क्वेश्चन नंबर सेकंड कराया था, सेकंड था, हाँ जी क्वेश्चन नंबर सेकंड था। क्वेश्चन नंबर सेकंड में सेम इसी तरह 2 रेडियस दे रखी थी और एरिया फाइंड करना था हमें। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने एक फॉर्मूला लगाया था, बहुत ही आसान था। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर में त्रिज्या, सकेंद्रीय त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, सकेंद्रीय त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, सकेंद्रीय त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यानी पाई थीटा बटे 360 गुणा पाई बड़े आर का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू हमें दे रखी है, पाई की वैल्यू हमें गिवन है, नहीं है, देख लेते हैं। नहीं दी हमें पाई की वैल्यू तो कितनी लेंगे 22/7। कैपिटल आर कितनी है हमारे पास 21, स्मॉल कितनी है 7। ठीक है जी, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 छक्के 12, 2 से 11, 11/6 गुणा
7 गुणा, इसको देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस, क्या बताया था मैंने इसके लिए, एक बार प्लस और एक बार माइनस, ठीक है। 21 और 7 हो गया आपके 28, 21 में से 7 गया तो 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 6 सत्ते 28, 11 सत्ते 77 है ना, और गुणा में 2, 7 दूनी 14, ये आएगा 11 सत्ते 77, 6 सत्ते 28 ही होता है, ठीक है। 7 दूनी 14 का 4, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर चेक करते हैं इसका, उतारिए। तीन 308 बट्टे देखिए इधर थोड़ा आंसर गलत आ गया है, क्यों, तो ये गलती तो हो सकती है, ठीक है, मल्टीप्लाई वगैरह में, कोई नहीं, देखते हैं। ये जो मैंने कटिंग की है इसको मिटा के दोबारा कर देते हैं, ये सही है। आपका कितना आया, 1/6, ये कितना था, 11/7 इंटू, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 28 और घटाएंगे तो कितना आएगा 14, ठीक है जी। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये 6 से 2 3 6, 2 एकम 2, 2 चौक 8 तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 दूनी 28 और 11, 28 28 8 0 3, 308 बट्टे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। हो अब हो गया है, यहाँ पे कैलकुलेशन में गलती हुई, क्यों हुई थी उसका रीज़न है, रीज़न ये है कि अब हो गए ज़्यादा सवाल, ठीक है जी। अब इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन बचे हैं जिन्हें मैं कल कर दूंगा, ठीक है जी। और इसी तरीके से आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें और देखें ज़्यादा से ज़्यादा। मैं डेली रूटीन में इसी तरीके से, अब मैं इसके बाद जो है कल जो है मैं 12.2 स्टार्ट करवा दूंगा, 2 क्वेश्चन इसके करवा के, ठीक है। चलिए।